परमानेंट सॉल्यूशन यही है दोस्तों। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताते। परमानेंट सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आप अपनी आत्मा को, अपने कंसाइंस को, अपने अवेयरनेस को, आपके अंदर जो भी ये सिस्टम है उसको मजबूत बनाओ, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपने ब्रेन को पीसफुल रख के 5-10 मिनट के लिए पीसफुल रखो। यही परमानेंट सॉल्यूशन है। यही आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके इंटेलिजेंस को बहुत ही शार्प बनाएगी, क्रिस्टल क्लियर बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी, और तब आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। नमस्कार दोस्तों, कल मैं एक संदीप माहेश्वरी जी का एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक लड़की उनसे सवाल करती है। सवाल क्या करती है, उस सवाल को पहले सुन लीजिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, लाइफ है, अप डाउन्स होते रहते हैं, बट वो माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि 3 दिन तक वो बात भूल ही नहीं पाते। हम सोचते कि निकाल दे, बट वो बात माइंड से निकलती नहीं कि वाई ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। मैं आपकी वीडियोस देख के बहुत रिकवर कर रही हूँ। वो 5 मिनट तक रहता है सर, जैसे मैं अकेली बैठी फिर यही माइंड में आ जाता है ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम उस चीज़ को कैसे भूलें। हाँ, कि हमारे साथ में कुछ गलत हो गया है या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या किसी ने कुछ कह दिया है, वो माइंड में जा करके अटक जाता है और बार बार प्ले होने लग जाता है। पता है, ठीक है, हो गया, बट माइंड से निकालना चाहते वो बात निकल नहीं पाती है। हाँ, और जितना निकालने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा स्टक हो जाती है। यस सर। तो दोस्तों, ये लड़की जो सवाल कर रही है, ये नवजुवती जो सवाल कर रही है, उस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वो सवाल अगर मुझसे पूछ लेती है तो मैं इस सवाल का जवाब क्या दूँगा। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वो सबसे पहले यह बोलती है कि लाइफ्स में अप डाउन होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर एक आदमी के लाइफ्स में अप डाउन होते रहते हैं। मेरे भी लाइफ में काफ़ी अप्स डाउन हुए हैं, तो ये लाइफ में अप डाउन होते रहते हैं। ये संदीप माहेश्वरी भी बोलते हैं कि लाइफ में सबके अप डाउन्स होते रहते हैं। माँ बाप से आर्गूमेंट हो जाएंगे, बीवी से आर्गूमेंट हो जाएंगे, अपने बेटा बेटी से आर्गूमेंट हो जाएंगे, ऑफिस में बॉस से आर्गूमेंट हो सकता है, कहीं कुछ भी रोड पे चल रहे हैं वहाँ कुछ कभी धक्का लग गया, या कुछ भी होटल में कुछ पेमेंट कर रहे हैं, फ़ोन पे से पैसा आपके कट गए लेकिन वो मैनेजर बोल रहा है कि पैसे नहीं आए हैं। तो इस तरह का सिचुएशन बहुत तरह के, कभी रोड पे एक्सीडेंट हल्के फुल्के हो जाएंगे या बड़ा भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब लाइफ में सबके अप डाउन्स होते रहते हैं। अब सवाल ये है कि वो जो अप्स डाउन होता है उसके वजह से अगर हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए उस चीज़ को बार बार रिपीटिशन हो रहा है, वो चीज़ हमारे दिमाग में बार बार आ रही है, रिपीटिशन हो रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हमारे दिमाग में, खुशी वाली चीज़ कम रिपीटिशन होती है। अगर हम कहीं डांस करके आते हैं, चाहे कहीं पिकनिक से घूम फिर के आते हैं, वो सब चीज़ें कम चलती है, शायद वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। पता नहीं, खुशी और गम में यही फ़र्क है कि खुशी बहुत जल्द हमारे दिमाग से इवोपोरेट हो जाती है, बास बन के उड़ जाती है, लेकिन जो गम है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, माँ बाप ने कुछ बोल दिया, बीवी ने कुछ बोल दी, ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया या दोस्त ने कुछ बोल दिया, कुछ टॉन्ट मार दिया, कुछ मजाक उड़ा दिया, वो सब चीज़ें कुछ ज़्यादा दिन तक रहती है। जैसे कि ये लड़की बोल रही है कि 3 दिन तक, 3 दिन तो बहुत कम ही है, हो सकता है 1 सप्ताह तक भी चले। तो ऐसे हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से, लड़का लड़की, चाहे वो कितना बुजुर्ग बन गया हो, चाहे मेरे उम्र का हो, चाहे बूढ़ा हो गया हो, सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आपके अगर इस तरह की परेशानी फेस कर रहे हो 3 दिन या उससे भी ज़्यादा, तो उसको दूर करने का यही उपाय है दोस्तों कि देखो, हमारे दिमाग, हमारे शरीर में एक ही चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ चलता है, वही चीज़। दिल में कुछ नहीं चलता है। दिल ऐसी ही बातें हैं कि दिल में मेरा बहुत चोट लग गया, दिल में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम। आत्मा में चोट लग सकती है, हो सकता है आत्मा में चोट लगती हो। सबसे ज़्यादा यहाँ तकलीफ होती है, यहीं पे, यही वो चीज़ है, यही वो कारखाना है, यही वो लेबोरेटरी है, यही वो प्रयोगशाला है जहाँ पे ये सब चीज़ें 2 दिन तक चले, 3 दिन तक चले, वो चलते रहती है। मैं इस चीज़ को दोस्तों क्या करता हूँ, मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ और भी क्लियर होगी। क्योंकि यहाँ पे लड़की कुछ बताती नहीं है कि आखिर उसके साथ क्या ऐसी घटना घटी जो उसके दिमाग में 3 दिन तक या 10 दिन तक या 1 साल तक चल रही है। वो तो 3 दिन की बात करती है, मैं 6 महीने और 1 साल की भी बात करता हूँ। हो सकता है बहुत दिन तक कोई भी बात पकड़ ले आपका दिमाग, और वो दिमाग में आपका चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मेरे दिमाग में ऐसा बहुत दिनों तक चलता है, खासकर गरीबी के दौरान में और बेरोजगारी के दौरान जो मैंने प्रॉब्लम फेस किए हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम मैंने करीब 2 बार दिया,
वो एग्ज़ाम में ना आईआईटी में हुआ, ना छोटे मोटे जो बाकी इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम हैं, आईएसएम धनबाद चाहे बीएचयू, इस तरह के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ पे भी मैंने कुछ अच्छी सफलता हासिल नहीं कर पाई। और मेरे परिवार से मुझे कुछ 1 साल तक पैसे दिए गए। पटना में मैं कुछ 6000 कोचिंग के उस समय लगे थे, 93-94 की मैं बात कर रहा हूँ। और 1 साल तक मुझे हज़ार रुपये हर एक महीने दिए गए। करीब करीब 20,000 रुपये मैंने एक तरह से समझ लीजिए कि मैं अपने जॉइंट फैमिली के हिसाब से या मेरे पिताजी के हिसाब से मैंने बर्बाद कर दिए अपने जॉइंट फैमिली के, उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरे जॉइंट फैमिली से पैसे मिलने बंद हो गए। मैंने एक दिन अपने पिताजी से बोला कि घर के जो मालिक हैं वो पैसे देने से मना कर रहे हैं, तो आप थोड़ा मुझे मदद कीजिए, मुझे पैसे चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो उन्होंने सीधे मेरे मुंह पे बोल दिया कि क्या बोले, मैं उस जो उन्होंने बात बोला, वो जो दिन है, वो जो क्षण है, मैं उसे अपने पूरे ज़िंदगी का सबसे काला दिन कहो या ब्लैक डे बोलो या सबसे ख़राब दिन बोलो, उस दिन को मैं समझता हूँ जो उन्होंने बात बोला। उन्होंने क्यों ऐसा बोला मेरे को समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या बोला कि मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे पढ़ोगे और ना ही मेरे पास पैसे हैं तुम्हें देने के लिए। सुबह का समय था, कुछ 8-9 बजे का टाइम था और वो जगह तक मुझे याद है। मेरे दिल को या आत्मा को या दिमाग को किसको चोट लगा मालूम नहीं, मेरे कंसाइंस को या अवेयरनेस को क्या किसको चोट लगा मालूम नहीं। मैं बता दूं, मैं उनसे, उस समय मेरी उम्र यही कोई 18 साल रही होगी, मैं उनसे कभी दोबारा पैसे मांगने के सोचा भी नहीं दिमाग में आता था कि इनसे पैसे मांगूं। समझ लो कम से कम 5 साल, मैं जब ये 18 साल की उम्र में की भी ये बात है और 23 साल की उम्र में मुझे सरकारी नौकरी मिली, उस समय मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ गए थे। जब मैं इस नौकरी को ज्वाइन करने आ रहा था, पैसे मैं खर्च करता हूँ, पैसे मैं ज़्यादा सेविंग नहीं करता हूँ। अगर आपको अगर 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 1990 और 1995 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय अगर आपको 4-5 हज़ार चाहे प्राइवेट नौकरी करके मिल रहे हैं, तो उसमें पैसे बचाने की कहाँ से बात आ रही है। मैं सभी पैसे ख़त्म कर देता था, खा पी के जो कुछ भी है, चाहे माँ को कुछ देना है, चाहे बहन को कुछ देना है, सब पैसे मैं खर्च कर दिया करता था। तो मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो मैं जब ये नौकरी को ज्वाइन करने आ रहा था गांव से, उस समय मैंने उनसे करीब पैसे मांगे थे 4,000 रुपये। समझ लो कि लगभग 5 साल तक मैं उनसे पैसे मांगना छोड़ दिया। मुझे क्या चोट नहीं लगी थी, बहुत ज़ोर से चोट लगी थी कि यार ये पापा हैं, पिताजी हैं, एक पिताजी का ये फ़र्ज़ है कि उसको बेटे को पढ़ाना लिखाना। अरे अभी तो मैं पहली असफलता हासिल किया हूँ ना। आईआईटी बहुत बड़ा टफ एग्ज़ाम है भाई, चाहे इंजीनियरिंग के बाकी जो भी कंपटीशन है, आपको अगर अच्छा रैंक लाना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है और आपका दिमाग भी उस काबिल होना चाहिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझें, तब जाके आप एक अच्छा रैंक ला सकते हो। तो मैं उस चीज़ में असफल हो गया। इसका मतलब क्या, एक जॉइंट फैमिली के मालिक को या पिताजी को अपने बेटे से इस तरह से बात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कोई भी माँ बाप, मैं बोलता हूँ, अगर अपने बेटे से इस तरह से या बेटी से इस तरह से बात करता है, वो गलत है। वो मेरा माँ बाप हो चाहे किसी का भी माँ बाप हो, वो गलत बात किया। तो मैंने समझ लो कि 5 साल तक उनसे कभी पैसे मांगने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं बिल्कुल छोड़ दिया, उनसे बातचीत भी बहुत कम करता था। मैं अपने जॉइंट फैमिली के मुखिया से, मालिक से भी मैंने पैसे मांगने बंद कर दिए, क्योंकि उनको भी मैंने देखा कि वो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं। एक बार उन्होंने मुझे बहुत ही गंदी बात बोली थी, मैं उस बात को कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहा हूँ। समझ लो कि महीने में वो 1000 रुपये दे रहे थे और लगभग 1 साल 1.5 साल तक पैसे दिए। और मुझे उन्होंने एक दिन ऐसी गंदी बात बोली। उन्होंने क्या बोला था कि पैसे का क्या करते हो, रंडीबाजी करते हो क्या, रंडी के पास जाते हो। ये भद्दा शब्द एक गांव का क्या कहोगे, गांव का आदमी इस तरह के भद्दे शब्द बोल देता है। तो इतना भद्दा शब्द उन्होंने बोला था। इन दोनों से मैंने पैसे मांगने लगभग बंद कर दिया। मेरे पिताजी ने जो ये बात बोला, उसके बाद मेरा मन, मेरा दिल सब कुछ छोटा हो गया। उसके बाद मैं समझ लो कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद कर दिया। मैं गांव पे लगभग 6 महीने तक ऐसा ही घूमते रहता था, लोगों को ताश खेलते देखता था, जुआ खेलते देखता था, दारू वारू पाउच वाउच पी रहे हैं, ऐसे ही गांव में भटकते रहता था। एक तरह से समझ लो मैंने 6 महीने गांव में क्या चीज़ हो रहा है, आईआईटी फेलियर होने के बाद, आईआईटी एग्जाम में फेलियर होने के बाद सब कुछ गांव में देख रहा हूँ कि क्या लोग किस तरह से गांव के लोग जीते हैं। वही सब मैं लगभग 6 महीने तक देख रहा था। गांव में लोग मेरे बारे में बात करने लगे
कि यार ये पढ़ने लिखने वाला लड़का एक गांव में क्या कर रहा है, ये मतलब इसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, इसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। तो ये सब बातें मेरे पिताजी के भी कान में जाती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जुआ चल रहा है, वहाँ पिताजी भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, वो भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि ना उनके पास पैसे होते थे, पैसे होते भी थे तो उनको जुआ खेलने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो जुआ भी खेल लूँगा, कुछ भी मैं सब कुछ। यार गांधी जी के वो जो 3 बंदर हैं ना, समझ लो मैं कि चौथा बंदर हूँ। मैं बुरा से बुरा चीज़ देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ। मेरा माइंड जो है, क्या उसको बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना, उस टाइप से मेरा माइंड काम करता है। मैं कुछ भी देखता हूँ, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी लिमिट नहीं। गरीब घर में पैदा हो जाओगे, सब कुछ देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। ये गरीबी का यही समझ लो नतीजा होता है। तो इस घटने के बाद लगभग 6 महीने तक गांव पर मैं टाइम पास करते रहा। और एक दिन क्या हुआ, मैं छत पर बैठा था, शाम का समय था। मेरे पिताजी चिल्लाते हुए मेरे ऊपर बोले कि तुम जानते हो आज से 5 साल बाद क्या होगा। उस समय मैं अपने को रोक नहीं पाया। मैं उनसे बोला, उसी तैस में मैंने बोला, जिस तैस में उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आज से 5 साल बाद क्या होगा तुमको मालूम है, उसी तैस में मैंने उनसे सवाल किया कि क्या होगा मुझे मालूम नहीं, आप ही बता दीजिए। भड़क उठे, बोल रहे तुम मुझसे जवान लड़ाते हो। मैं जवान नहीं लड़ा रहा हूँ, आपसे आंसर चाहता हूँ कि आप बुजुर्ग हैं, ज़्यादा समझदार हैं, आप ही बता दीजिए कि 5 साल बाद क्या होगा। हम दोनों में एक तरह से समझ लो कि आर्गूमेंट हो रहा था, और हम दोनों का आर्गूमेंट इतना तेज हो रहा था कि मेरी माँ दौड़ते हुए ऊपर आई, और फिर मेरे पिताजी मुझसे आर्गूमेंट नहीं किए, वो चुपचाप से रिटर्न होने के लिए सीढ़ी से उतरना शुरू कर दिए। और वो जब रिटर्न हो रहे थे, मैं उनसे बोला कि 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल बाद आप मेरी किसी लड़की से शादी कर देंगे और 1-2 बच्चे होंगे, और जिस तरह से आप ज़िंदगी जी रहे हैं उसी तरह से मैं भी ज़िंदगी जीऊँगा, यही होगा और क्या होगा। समझ लो मैं उनसे उस दिन का जो दुख है, जो उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे जो बोला था, उस दिन समझ लो मैं उनको बोल के अपना अंदर का भड़ास निकाल दिया। तो दोस्त, आपके लाइफ में भी अगर इस तरह का हो रहा है ना, तो भड़ास निकाल लो, इसमें क्या है। आपको अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो हर एक आदमी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है भाई। आपके माँ बाप से तकलीफ हो रही है, आपके दोस्त से तकलीफ हो रही है, आपके ऑफिस में बॉस से तकलीफ हो रही है, तो सबके सामने मैं बोलता हूँ कि तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ को बता दो, और उसी तैस में बताना है तो उसी तैस में बता दो। प्राइवेट नौकरी है तो जॉब से निकाल देगा, लेकिन अंदर में घूट घूट के भी ज़्यादा मत जियो। मैं ये भी बोलता हूँ, घूट घूट के मत जियो। जो कुछ भी आपके अंदर भड़ास है उसको निकाल दो। लेकिन दोस्त, उसी दिन जिस दिन ये घटना घटी, जब मेरे पिताजी मेरे सामने से चले गए, मैं सोचने लगा कि यार मेरे पिताजी जो कुछ भी बोल के गए, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर मेरा लाइफ तो सचमुच बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से, अगर मैं इसी तरह से गांव पे घूमते फिरते रहा, लोगों को जुआ शराब खाते पीते, ऐसे ही नॉर्मल ताश खेलते हुए ऐसे ही गांव पे जीते रहा ज़िंदगी, तो बाकी जिस तरह से लोग हैं, बाकी जो नौजवान हैं, जिस तरह से उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है, उसी तरह से मेरी भी लाइफ बर्बाद होगी। इस तरह से मैं अपने आप में सोचने लगा। मेरी माँ भी वहाँ से चली गई, तो खाना बना रही थी और अपना नीचे चली गई। दोस्त, इस तरह से मेरे अंदर, जब मेरी आत्मा कहो, मेरी कंसाइंस कहो, मेरे अंदर इस तरह से विचार चलने शुरू हो गए। और उसी दिन, उसी शाम को मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं इस तरह से अपने लाइफ को बर्बाद होने नहीं दूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर थोड़ी सी बुद्धि है। इवन मैं पटना में भी जब रहता था तो वहाँ भी इवन इंटर के भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हल्के फुल्के। मतलब इंटर का जो, अब मेरे पढ़ाने से आप इंटर का जो नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो मुझे लगा कि यार मेरे अंदर थोड़ी सी बुद्धि है, और मेरे पिताजी जिस तरह से ट्यूशन पढ़ाते थे जमशेदपुर में जाके, उसी तरह से मैं भी वही काम करता हूँ, कुछ पैसे कमाता हूँ, और फिर बैंक रेलवे इस तरह का जो तैयारी है उस तरह का तैयारी करता हूँ। और एक स्ट्रगलिंग लाइफ थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं, तो इस तरह से हिम्मत हारने से क्या होगा। और ये सब सोचकर मैं जमशेदपुर आया और लगभग 3 साल स्ट्रगल किया। तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज में वहाँ ट्रेनिंग के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, वहाँ मैंने ट्रेनिंग किया। फिर मैंने 1.5 साल एक प्राइवेट जॉब किया, ओसवाल केमिकल फर्टिलाइज़र कंपनी में वहाँ काम किया। और फिर स्ट्रगल करते करते एक दिन गवर्नमेंट नौकरी भी लगी, और मैंने फिर एक गवर्नमेंट नौकरी पकड़ ली। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है दोस्त, उस लड़की को भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि घुट घुट के मत जियो। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो मुझे नहीं मालूम है, अगर हस्बैंड भी आपको परेशान कर रहा है तो डाइवोर्स का भी एक ऑप्शन है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है तो आप डाइवोर्स ले लो, मैं ये भी कहता हूँ। मेरी वाइफ भड़क जाती है, डाइवोर्स सुन के वो भड़क जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि
मेरे माँ पिताजी कुछ भी बोल रहे हैं, मैं चुपचाप से सुन रहा हूँ, मेरी बीवी कुछ भी बोल रही है, मैं चुपचाप से सुन रहा हूँ, या मेरे ऑफिस में बॉस कुछ भी बोल रहे हैं, मैं चुपचाप से सुन रहा हूँ। नहीं, मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीता हूँ। मेरे को जो मेरी आत्मा बोलती है, जो भी मेरा कंसाइंस बोलता है, जिसके सामने जो भी कुछ भी बोलना होता है, मेरी कंसाइंस लगभग समझ लो एक परफेक्ट डिसीजन ही देती है कि तुम इस अगर सामने से कोई इस तरह से बात कर रहा है तो तुम उससे इस तरह से बात कर सकते हो। मैं उसी तरह से बात करता हूँ। तो मैं इस लड़की से भी यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त, जो कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है ना, उसको इस तरह से फेस करो भाई। ये जैसे मैंने अपने पर्सनल लाइफ की बात की, अपने माँ पिताजी, अपने फैमिली का इशू किया, हो सकता है आपके लाइफ में कोई दोस्त आपको ट्रबल कर रहा है, या आपके ऑफिस में बॉस कोई ट्रबल कर रहा है, तो उसको उसी तरीके से हैंडल करो ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन लो, लेकिन दोस्तों यह भी यहाँ याद रखना कि सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेने के लिए ना आपको अपनी कंसाइंस या अवेयरनेस या आपकी आत्मा, उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ताकि वो अपना बेस्ट डिसीजन ले सके कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी ऐसे ही आप लड़ते चलो, भिड़ते चलो, तमाचा मारते चलो। नहीं, ये सब गलत है। हर एक जगह झगड़ा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप पोलाइटली भी किसी बात को बोल सकते हो कि मुझे आपकी ये बात से मुझे तकलीफ़ हुआ, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ऐसे बोल के देखो, क्योंकि मैं भी आपको उसी तरीके से जवाब दे सकता हूँ, और आपको चाहिए उसी तरह से जवाब तो मैं देता हूँ। आपको जवाब वैसा चाहिए तो जवाब ले लो ऐसा। तो 100 बात की एक बात यही कहने का मतलब है दोस्त, उस लड़की से भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी नौजवान नौजूती इस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, उसके दिमाग में 3 दिन तक या 10 दिन तक बात चलते रहती और चल रही है, तो यार इसमें दिक्कत क्या है? समझ लो उस बात को तुम्हारी आत्मा पकड़ ली। इस चीज़ को समझो। जैसे मेरे पिताजी ने जो कुछ बोला, उस 1 मिनट में जो कुछ भी बोला, उन्होंने गुस्से में बोला चाहे जैसे भी बोला, उस बात को मेरी आत्मा ने पकड़ लिया। क्या हुआ? गलत क्या हुआ? आत्मा ने पकड़ लिया, दिमाग में रिपीट हो रहा है, होने दो ना रिपीट। वही रिपीट के वजह से तो मैंने लाइफ में फिर स्ट्रगल करना शुरू किया, अपने लिए भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा का इंतजाम कर पाया, उसी रिपीट होने के वजह से ना। अगर वो दिमाग में रिपीट नहीं होता, मेरा पिताजी का जो बात है, मेरी आत्मा को चोट नहीं लगती, मेरे दिमाग को चोट नहीं लगता, तो फिर चुपचाप से मैं वही गांव में लोगों को दारू पीते हुए, जुआ शराब खेलते हुए यही सब देखते रहता, और मैं भी कुछ दिन में वही सब कुछ करते रहता। तो कहने का मतलब है, अगर दिमाग को चोट लग रहा है, आत्मा को चोट या दिल को चोट लग रहा है, तो लगने दो, इतना फ्रस्ट्रेट मत होको। लेकिन हाँ, हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए अपनी आत्मा को स्ट्रांग जरूर बनाओ। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रीथिंग करो, इस तरह का अच्छे गार्डन में आके ये सब चीज़ करो, और देखो फिर आपका दिमाग कैसे बहुत पीसफुल होता है, कैसे शांत होता है, कैसे शार्प होता है, कैसे आपकी सोच बहुत ही क्रिस्टल होती है। और उसके बाद देखना दोस्तों, कैसे आप ये मोबाइल का जो आपको बीमारी लगी हुई है, हमेशा मोबाइल को पकड़े रहने का, या ऐश मौज करने के लिए इधर उधर भागते फिरने का, दोस्तों के साथ पार्टी करने का, या सिनेमा देखने का, या जहाँ तहाँ भटक रहे हो अपने दिमाग को शांत करने के लिए, ये सब आप करना बंद कर दोगे तो परमानेंट सॉल्यूशन यही है दोस्तों। इस वीडियो में संदीप महेश्वरी जी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताते। परमानेंट सॉल्यूशन यही है दोस्तों कि आप अपनी आत्मा को, अपने कंसाइंस को, अपने अवेयरनेस को, आपके अंदर जो भी ये सिस्टम है उसको मजबूत बनाओ, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपने ब्रेन को पीसफुल रख के 5-10 मिनट के लिए पीसफुल रखो। यही परमानेंट सॉल्यूशन है। यही आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपके इंटेलिजेंस को बहुत ही शार्प बनाएगी, क्रिस्टल क्लियर बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी, और तब आप किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।